हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है या बहुत सारे लोग होंगे जो इस जर्नी में शुरू कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। मेरे बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही खुशी से नीट सुनते हैं और वो सोचते हैं कि चलो भाई मैथमेटिक्स अब छुटकारा मिल गया। पर मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी फिज़िक्स पढ़ोगे तब आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे एक दुश्मन समझने के बदले एक दोस्त समझ लो, और आपको वो दोस्ती कराने के लिए मैं ये कोर्स लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। एक बहुत ही क्रिस्प, एक बहुत ही शॉर्ट, सुंदर कोर्स है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस कोर्स के बारे में क्या है पता है? आपको हम लोग एक बहुत ही सिस्टमैटिक नोट्स का सिस्टम देने वाले हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आपको वहाँ जाना है, इसे डाउनलोड करना है और इस लेक्चर को शुरू करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सिस्टमैटिक नोट्स मिलेंगे, आप उस नोट्स के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो मैथमेटिक्स के मैं ऑलरेडी बारे में बात कर चुका हूँ। वो टूल है जिससे आपको फिज़िक्स समझ में आने वाली है, ठीक है? तो आइए साथ में चलते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने लिमिट्स को एक्सपैंड करते हैं। फिज़िक्स से प्यार करते हैं और मैथमेटिक्स की मदद लेके इससे प्यार करते हैं, ठीक है? ये लेक्चर्स आपको बेहतरीन बना देंगे। मेरी बात मानिए, इन लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है लॉगरिदम, ठीक है? लॉगरिदम क्या होता है? लॉगरिदम इज़ नथिंग बट एक तरीका होता है एक्सपोनेंट्स को दिखाने का। जॉन नेपियर नाम के एक बंदे ने 1829 में इसका इजाद किया। ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग एक्सपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिदम। बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे देखा और उनको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े नंबर्स को दिखाना, छोटे छोटे नंबर्स को दिखाना, इससे बहुत ही आसान हो गया था। तो लॉगरिदम का यूज़ हुआ। हमारे सिस्टमैटिकली जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको बहुत सी जगह लॉगरिदम की ज़रूरत है, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, मिल के लड़ते हैं, मिल के बढ़ते हैं लॉगरिदम की तरफ। लॉगरिदम कुछ ऐसा कोई खास अलग चीज़ नहीं आ गई है, ये हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं, बस उसको घुमा के दिखाने का एक तरीका है। क्या है वो चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं? इट इज़ नथिंग बट इज़ अनदर वे ऑफ शोइंग एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस। हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस पढ़े थे, बस उसी को दिखाने का एक तरीका है। जैसे a की पावर b इज इक्वल टू सम c मान लेते हैं, तो इसी को दिखाने का एक अलग तरीका है। चलो वो तरीका सीखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 2 की पावर 3, y इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो इस चीज़ को अगर हमें लॉग फॉर्म में लिखना है तो यूल राइट इट एज लॉग ऑफ y। क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ y, मतलब यहाँ पे लॉग ऑफ y लगा, इज इक्वल टू या इज टू द बेस 2। बेस मतलब ये नीचे वाली चीज़, ये जो नीचे में है ना, जैसे ये है लॉग ऑफ y टू द बेस 2। इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 3, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या लिखा गया था यहाँ पे। ये जो है ये आपका पावर था, यस और नो? ये पावर था, ये आपका बेस नंबर था जिसके ऊपर आपने पावर डाला था, मतलब यहाँ पे 2, दिस इज योर बेस नंबर, एंड y वाज द फाइनल रिजल्ट। क्या था आपका? फाइनल रिजल्ट। किसमें? एक्सपोनेंट फॉर्म में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? चलो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं अगले टर्म में, ठीक है? अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या है? 3। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ये वाला कलर से अच्छा है, हम लेट्स गो ऑल ब्लू, लेट्स ब्लीड ब्लू। तो हो जाएगा लॉग ऑफ द रिजल्ट इज 3। रिजल्ट क्या था? 3। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट लिख दिया। बेस नंबर मतलब किसका पावर लिया गया था? y का पावर लिया गया था। और कितना पावर था? 2। तो ये कैसे लिखेंगे? देखो, लॉग ऑफ 3 टू द बेस y इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे हम इसको? लॉग ऑफ 3 टू द बेस y इज इक्वल टू 2। ये एक तरीका हो गया आपको लॉग दिखाने का। चलो एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम लोग ना, लॉग ऑफ द फाइनल रिजल्ट मतलब 8, ठीक है? बेस नंबर क्या है? 2, ये है 2, इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2
इज इक्वल टू ए। क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ, चलो फिर से समझाएं इसको, देखना आप एक बार, क्या बोला जाएगा? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू ए। सीक्वेंस देखो, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू ए। समझ में आ रही है बात? इज इट वेरी क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ गए सर लॉग क्या है। पर पढ़ना क्यों है मेरे को? ये है ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है, केमिस्ट्री का लोड है सर, है ना। बायो में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है जूलॉजी, एक आ जाता है बॉटनी, प्लस अब मैं फिजिक्स तो पढ़ ही रहा हूँ, उसके साथ आप मैथ्स भी पढ़ा दोगे मेरे को। क्यों पढ़ना है भाई? नहीं पढ़ना है मेरे को, ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स तो पढ़ा है ना सर, क्या ज़रूरत है उसकी? मैं समझाता हूँ उसकी ज़रूरत क्या है। अब जब भी हम लोग साउंड पढ़ेंगे, है ना, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में साउंड नाम की चीज़ पढ़ेंगे, उसमें साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल्स में गिना जाता है और उस डेसिबल्स में हम लोग लॉगरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक यूज़ ये समझ में आ गया कि भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ समझा दिया कि डेसिबल में यूज़ होगा। ठीक है, ओके, तो ये भाई साहब ने भी समझा दिया, मैंने भी बता दिया आपको। ठीक है, दूसरी एक जगह यूज़ होगा रेडियो एक्टिविटी में। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे इसे, केमिस्ट्री में आप इसे केमिकल काइनेटिक्स का नाम दोगे। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तब भी आपको लॉगरिदम लगेगी, आपको रेडियो एक्टिविटी में लॉगरिदम लगेगी, और बहुत सारी जगह पे वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन में आपको लॉगरिदम लगेगा। लॉगरिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आराम से पढ़ते हैं इसको, बहुत टफ नहीं है। आपने देख लिया होगा कि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। लॉगरिदम ऑफ 1, लॉगरिदम ऑफ 1, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल सवाल। ठीक है ना, आप सोचना, थोड़ी देर वीडियो पॉज करना और आप खुद से जवाब निकालने की कोशिश करना कि लॉगरिदम ऑफ 1 है क्या। ठीक है, जैसे लेट अस से कि लॉगरिदम ऑफ 1 टू द बेस b इज इक्वल टू सम वैल्यू a। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? b की पावर a इज इक्वल टू 1। क्या लिखूंगा मैं? b की पावर a, यानी जैसे ये इसकी पावर यहाँ पे ये आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा b की पावर, अब ये इसका पावर a हो जाएगा, तो ये जो है तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, दिस विल बिकम 1। तो आपको ये पता है कि b की पावर a इज इक्वल टू 1 है, मतलब आप कोई भी नंबर ले लो और उसको रेज कर दो 0 से, कोई भी नंबर ले लो उसको रेज कर दो 0 से, तो हमेशा उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। आप कोई भी बेस ले लो 10, बेस ले लो 20, 2, 3, आप लेटेस्ट से कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू सम x। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि 10 की पावर अगर मैं 0 कर दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या ये मैं ध्यान में रख सकता हूँ? बहुत ही बड़ा वाला शून्य याद रख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये बहुत बड़ा 0 याद हो जाएगा, राइट? you'll रिमेंबर दिस 0, ये बहुत ही बड़ा शानदार 0 है आपके सामने। ठीक है, तो log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, मतलब अगर आप log लेते हो 1 का, बेस 100 ले लो, हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक बात? ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स इन लॉगरिदम। मतलब आप जब लॉगरिदम पढ़ते हैं तो आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अब एक एक टॉपिक वाइज अगर हम उठाएं तो सबसे पहला जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन का रूल, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब अगर हम दो लॉगरिदम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह का वो बिहेवियर रखेंगे, या लॉगरिदम के अंदर वाला जो नंबर होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उन लोगों का जब एक लॉग निकाला जाए तो हाउ वुड दे बिहेव, दैट इज लॉगरिदम का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज डिविजन इन लॉगरिदम। ठीक है, मतलब अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और उनका लॉगरिदम निकालें तो किस तरह से वो बिहेव करेंगे। एंड फाइनली एंड द नेक्स्ट वन बेसिकली इज द एक्सपोनेंट वन, मतलब b की पावर a। हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एंड द फाइनल वन इज द बेस चेंजिंग, हम लोग बेस चेंज करेंगे। अब एक एक करके टॉपिक वाइज उठाते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं इसका और समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला है मल्टीप्लिकेशन इन लॉग। दिस इज द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल इज मल्टीप्लिकेशन इन लॉग, मतलब लॉग ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। मतलब क्या है इसका, देखते हैं एक बार अपन। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं एंड नाउ विल प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन। जैसे log ऑफ 2
इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ 5 इंटू 1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं लिख सकता हूँ इसको लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 1। और जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा है कि log of 1 is 0, तो log of 5 into 1 is nothing but log of 5, that's it। समझ में आया आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल? वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से log of 10 into 3, क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको मैं लिख सकता हूँ log of 10 प्लस log of 3। तो आपको पिक्चर समझ में आ गई है, थोड़ा सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस आप खुद बनाइए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए क्या वो सॉल्यूशंस सही हैं, तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग। ठीक है, ये वाला रूल है, चलो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे लॉग ऑफ 30 क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 5 इंटू 6, और अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो हो जाएगा लॉग ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2। एक एग्जाम्पल ये ले लिया, ठीक बात है बेटा। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो लॉग ऑफ 21 क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 7 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 3। दैट्स इट, वेरी सिंपल, बेसिक एकदम, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है डिवीजन इन लॉग। कौन सा रूल है बेटा? डिवीजन इन लॉग। मतलब अगर मैंने लॉग के अंदर वाले टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इट विल टर्न आउट टू बी लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक बात है, समझ में आ गई? लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, वेरी सिंपल। जब पिछली बार मल्टीप्लिकेशन किया था तब क्या था? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं लॉग्स और डिवीजन में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। चलो इसके ऊपर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस से लॉग ऑफ 7/4 क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 4, सिंपल। वैसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, लॉग ऑफ 8/5। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 5, सिंपल। चलो इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल के देखते हैं। मतलब अब हम लोग ने इस डायरेक्शन में चल रहे थे, अब हम डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 3। 1 मिनट आप थोड़ा सा पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? मैं बाकी बताता हूँ, ठीक है? चलो देखते हैं। दिस विल बी नथिंग बट लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3। देखो यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक बात बोल रहा हूँ? एक एग्जाम्पल फिर से करके दिखा दो बेटा। लेट अस से log of 9 माइनस log of 4। ठीक है, चलो करके देखें, कुछ नहीं है इसमें। हो जाएगा log of 9 बाय 4, log of 9 बाय 4। ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे। तो ये हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया डिविजन। ठीक है बेटा, वंडरफुल, इज इट वेरी क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब लॉग में अब हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंट्स मतलब किसी एक
नंबर का, किसी और नंबर का पावर होना, राइट। जैसे कि यहाँ के अगर देखेंगे तो यह है log ऑफ a और a की पावर में है आपका n। अब ये n के साथ आपको क्या करना है, ये n आ जाएगा आपका सामने और वो log ऑफ a के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि n इज मल्टीप्लाइड विथ log ऑफ a। ठीक बात है। चलो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। चलो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स इन एक्सपोनेंट्स इन log। तो एक नंबर पहला अपन लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, log ऑफ लेट अस से 27। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 3 की पावर 3। सो दिस विल बिकम व्हाट, 3 इंटू log ऑफ 3, मतलब ये जो पावर था ये आ गया है अब सामने। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, log ऑफ लेट अस से 64 कर देता हूँ मैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा log ऑफ 4 की पावर 3। कितना हो जाएगा ये, 4 की पावर 3। तो अब ये 3 के साथ क्या करना है हमको, ये 3 को लेकर आ जाना है आगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 log ऑफ 4। ठीक बात बोल रहा हूँ मैं, वेरी गुड। चलो आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, आपको आंसर देना है कमेंट्स में और बताना है कि आपने ये कर लिया है क्या, और आई रिप्लाई टू योर कमेंट एंड गिव यू द करेक्ट आंसर। लेट अस से कि मैंने ले लिया log ऑफ 125। आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ log ऑफ 5, मतलब log ऑफ 5 के टर्म्स में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको आंसर में लिख के देना है। ठीक है, सो दिस इज योर असाइनमेंट। तो तीनों लॉज हम लोगों के अब क्लियर हैं। अब वी कैन गो टू द फाइनल वन एंड दैट फाइनल रूल इज कॉल्ड एज द बेस चेंज रूल इन लॉग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी बेस होता है अगर हमें उसे चेंज करना है तो हमें किस लॉजिक से आगे बढ़ना है या किस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, हम वो सीख रहे हैं अब। ठीक है, तो है log ऑफ b टू द बेस a। क्या लिखा है यहाँ पे, log ऑफ b टू द बेस a। अब मुझे a को चेंज करना है c में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं नॉर्मल लिख दूंगा, दैट इज log ऑफ b। राइट, जैसा था पहले वैसे ही लिख दूंगा, बट अब यहाँ पे मैं नया वाला बेस लिख दूंगा। अब पुराने बेस के साथ तो मुझे करना पड़ेगा कुछ, तो मैं क्या करूँगा, अब फिर लिख दूंगा मैं log ऑफ a बाय टू द बेस c। ये कहाँ लिखूंगा, मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। एक एग्जाम्पल भी यहीं कहीं मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अस से लिखूँ log ऑफ x टू द बेस y, log ऑफ x टू द बेस y। अब मुझे अगर चेंज करना है बेस को z में तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके खुद से आंसर लिख के देखिए। अगर आपका मेरा आंसर मैच होता है तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ चल चुके हैं। ठीक है, तो लिखते हैं log ऑफ x, जैसा पहला वाला वैल्यू था वैसा ही लिख दिया, लेकिन अब नए बेस के साथ, दैट इज z के साथ लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, log ऑफ पुराना जो बेस है y टू द न्यू बेस दैट इज z। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू विल गेट योर आंसर। ठीक बात है बेटा, वंडरफुल। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए फिर तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेस चेंज को लेके, राइट। तो एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा। लेट अस से कि मैं लिख दूँ log ऑफ 5 टू द बेस 3, और मुझे जो न्यू बेस चाहिए लेट अस से मैं उसकी वैल्यू रख दूँ 4। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा log ऑफ 5 जो पुराना नंबर था टू द न्यू बेस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ जो पुराना बेस था दैट इज 3 टू द न्यू बेस दैट इज 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल एक कर लेते हैं, लिख देते हैं log ऑफ लेट अस से 20 टू द बेस ऑफ 3 एंड आई वांट द न्यू बेस टू बी लेट अस से 5। अगर मुझे नया बेस चाहिए 5, तो करके देखते हैं क्या होगा। तो ये बन जाएगा log ऑफ 20 जो कि पुराना नंबर था टू द न्यू बेस दैट इज 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 जो पुराना बेस था टू द न्यू बेस दैट इज 5। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे निकल पड़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, विल गो विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि आप और अच्छे से मजबूती से कंसेप्ट को समझ जाएं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1। तो मुझे क्या फाइंड करना है, y को फाइंड करना है। तो y की वैल्यू क्या है, अगर आपको याद होगा जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि log ऑफ 1 टू एनी बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू 0 है? सही बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is equal to log of 27 to the base 3। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर सोचना है, आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको ये सोचना है, राइट। चलिए मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ log of 3 की पावर 3 that is 27 to the base 3। now this will become equal to what, 3 times log of 3 to the base 3। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसानी से अगर देखते हैं तो log ऑफ एनी नंबर लेट अस से a टू द बेस a इस समझ लो कुछ है x के बराबर, तो दिस विल बिकम a की पावर x विच इज इक्वल टू a। ये लॉगरिथम फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, अब उसको मैंने सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आया। तो अगर आप इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा x की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो योर फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है और आंसर आपको वेरीफाई करना है। सिमिलरली मुझे फिर से वापस y ही फाइंड करना है। तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, log ऑफ 4 की पावर 2 टू द बेस 4। तो ये 2 को क्या करना है, इधर सामने ले आना है। तो दिस विल बिकम व्हाट, 2 टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 4। अब ये है किसके बराबर, ये 1 के बराबर, जस्ट हमने निकाला अभी। सो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 2। ठीक बात है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ मिली मुझे, चलिए देखते हैं। मुझे फिर से क्या फाइंड करना है, y को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू सम y। तो इसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, व्हाट डू आई वांट, आई वांट द वैल्यू ऑफ y। तो अगर मैं इसे सिंपली ले लूँ तो ये बन जाएगा, अगर मैं ये 4 की पावर y लगा देता हूँ तो दैट इज 4 की पावर y इज इक्वल टू 2। क्या मैं इससे सीधे फाइंड कर सकता हूँ क्या कि कैसे निकल जाएगा वैल्यू? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो 4 का रूट इज इक्वल टू 2, या अगर मैं लिख दूं 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 4 की पावर y से तो यू विल बी एबल टू सी दैट y इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ, y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्लैरिटी है, y हाफ के बराबर निकल गया। सर क्या इसको और सॉल्व करने का तरीका है? बिल्कुल, हम किसी और तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। तो हम एक काम करते हैं, इसे बेस चेंजिंग से करते हैं। किससे करते हैं? बेस चेंजिंग से। अब हम लोग ना यहाँ पे न्यू बेस ले लेते हैं 4 के बराबर। किसके बराबर? 4 के बराबर ले लेते हैं, चलेगा, 4 के बराबर ले लेते हैं। 4 ऑलरेडी है तो एक काम करते हैं, इसको हम 2 के बराबर ले लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। न्यू बेस कितना लेना है? 2, पुराना बेस है 4। तो लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ द ओल्ड नंबर टू द बेस द न्यू बेस दैट इज 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ द ओल्ड बेस टू द बेस 2। तो ये तो मुझे पता है, ये 1 है, और ये मुझे पता है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, चलो मैं आपको सॉल्व भी करा के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू सम x। अगर मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई कितनी है, 2 के बराबर है। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 2। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व तो आपका न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में बचा 2। तो आपका आंसर यहाँ से, अगर आप बेस चेंज से कर रहे हो तो भी, और अगर आप एक्सपोनेंट से सीधे कर रहे हो तो भी वही आ रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग अलग तरीके से करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोर और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है log ऑफ 3 टू द बेस 27 इज इक्वल टू y, और हमको निकालना है y। क्या निकालना है हम लोग को? y निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा log ऑफ जो न्यू बेस है
उसको हम ले लेते हैं लेटेस्ट से 3, क्या ले लेते हैं 3। बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो नया बेस अगर 3 हो जाएगा तो ये log of 3 दैट इज द ओल्ड नंबर हियर विद द न्यू बेस 3 डिवाइडेड बाय log of the old base with the new base as the base. So this will become what? Log of 3 to the base 3 is 1, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्यों, डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ log of 3 की पावर 3 to the base 3. So this will become what? अब 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये जो पावर में है जो 3 वो सामने आ जाएगा, तो this will become 1 by 3 log of 3 to the base 3, और we know that this is 1, so this will become what? 1 by 3. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 by 3. ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आप और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको इस तरीके से करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बट चलो एक और तरीका मैं करवा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे है log of 3 to the base 27 is equal to y. So I can say that ये हो जाएगा 27 to the power y is equal to 3. ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया बेटा, है ना, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म. सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 27 टू द होल पावर y इज इक्वल टू 3, विच विल इन टर्न गिव मी व्हाट 3. अब एक्सपोनेंट रूल में क्या हो जाता है, अगर a की पावर b होल पावर c है तो b इंटू सी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वी नो दैट. सो दिस विल बिकम 3 की पावर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. और अगर एक नंबर है विदाउट एनी पावर तो उसका नंबर मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ 1. अब सिंस द बेसिस आर सेम तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगे वो इक्वल आने चाहिए. तो 3y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1 by 3. आप अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं. मैंने एक बेस चेंज से भी आपको करवा दिया, एक बेसिक एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसको लेकर आके भी करवा दिया. आपको ट्राई करते जाना है और आप नए नए तरीके से उसको करते चले जाएंगे, ठीक है. तो अब अगले प्रैक्टिस पे चलते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है. अब यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग ln की पावर ln e की पावर 2. सो दिस विल बिकम व्हाट 2 इंटू ln ऑफ e प्लस, अब यहाँ पे भी ये जो भी पावर है ये भी सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा -2 ln ऑफ e. सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 0. सिंपल, ठीक बात है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये थोड़े से और ट्विस्टेड क्वेश्चन में से एक है, करके देखते हैं हम इनको सॉल्व. क्या है इसमें, कुछ कठिनाई नहीं होगी मेरे हिसाब से. अगर देखोगे आप बेस दोनों का सेम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ. तो दिस विल बिकम व्हाट log ऑफ 18 इंटू 3/2 होल टू द बेस 3. अभी क्या किया सर आपने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको करवाया था log ऑफ a प्लस log ऑफ b, और दोनों में लेटर से मैं बेस ले लेता हूँ c, इज़ नथिंग बट, ये कुछ अलग नहीं है, इट इज़ नथिंग बट log ऑफ a इंटू बी टू द बेस c. बस इसका रिवर्स फॉर्म में मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे. समझ में आ रही है आपको बात. दो चीज़ों का एडिशन था जिनमें बेसिस सेम थे, तो इनके जो मेन नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए, दैट्स इट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा log ऑफ 27 टू द बेस 3, log ऑफ 27 टू द बेस 3. तो दिस विल बिकम व्हाट log ऑफ 3 की पावर 3 टू द बेस 3. अब इस 3 को सामने लेकर आ जाइए आप, दिस विल बिकम व्हाट 3 log of 3 to the base 3, which we know is equal to 1. So this will become what 3. सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके हैं, ठीक है. चलो और प्रैक्टिस करते हैं सर. अब यहाँ पे अगर बेस मेंशन नहीं होता है बेटा तो हमको इफ़ द बेस इज नॉट मेंशनड और लॉग लिखा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि ये बेस 10 है. दिस विल बिकम व्हाट log ऑफ 20 इंटू 50 टू द बेस 10. मैं फिर से एक चीज़ समझा दूं आपको कि अगर बेस मेंशन नहीं है, टेक बेस इज इक्वल टू क्या 10 के बराबर ले लेना है. सो दिस विल बिकम log ऑफ 1000 टू बेस 10, ठीक है. log ऑफ 1000 टू द बेस 10, log ऑफ 10 की पावर 3 टू द बेस 10.
अगर आपको पता नहीं है तो आप चीज़ें याद रख सकते हैं। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। अब इसको कैसे याद रखना है सर? बहुत ही सिंपल तरीका है सर, देखिए ध्यान से। सिंपल तरीका क्या है? जब पावर 0 है तो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, जब पावर 1 है तो यहाँ पे एक 0 है, जब यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 0 है, पावर 3 है तो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 4 है पावर तो यहाँ पे 4 zeros है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज जितना पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 3 zeros थे, इसलिए मैंने पावर 10 की क्या ले लिया? 3। तो अब ये 3 सामने आ जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट? 3 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो दिस विल बिकम व्हाट? अब ये तो मुझे 1 पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब लोग सोच रहे हैं हर जगह 3 आंसर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर का एक मेथड बन जाता है कि हाँ चलो 3 ले लेके करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप हर एक जगह लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप कंसेप्ट समझिए, आप वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि हाँ हमको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसके साथ अटैच नोट्स तो है ही, आप वो नोट्स को रिफ़र करते हुए आप अपने हैंड राइटिंग में भी चीज़ें स्क्रिबल करिए ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या सीखा। और एक दो चीज़ें अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हैं वीडियो में जो नोट्स में नहीं, आप उसको कंप्लीट करिए और आप उसको बहुत सिस्टमैटिकली रखिए अपने पास, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। फिर और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। अब ये दोनों लॉग के साथ है और दोनों में एडिशन है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक माइनस है, तो अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये इसके साथ डिवाइड होगा। करके देखते हैं, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 200 और यहाँ पे +5 है लॉग के बाद, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 200 इंटू 5। अब यहाँ पे माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बेस 100। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो लॉग क्या ले लेना, बेस क्या ले लेना, आपको 10 ले लेना है। तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 10 और यहाँ पे आ जाएगा बेस। तो दिस विल बी इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल, ठीक है। अगर तेज़ हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि तेज़ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और स्लो करके समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो आप इसको पॉज करिए और आप फिर से इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बेस मेंशन्ड है, बेस है 5। फिर से वही प्रैक्टिस करने की बात है बेटा। तो देखो लॉग ऑफ, अब यहाँ पे देखो 20 वाला और ये जो 125/4 है उसके बीच में प्लस है, तो क्या करना है आपको? 20 इंटू 125/4। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर में लेके जाना है जो भी नंबर है, 5 की पावर -1। और यहाँ पे पावर क्या दे दिया आपको, बेस क्या दे दिया है आपको? बेस 5 दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पावर है -1 तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक ये मेथड 1 करवा रहा हूँ, है ना। अगर आप यहाँ पे ही उसको चेंज कर दे तो उसमें भी वही आंसर आना है। मैं उसको दिखाता हूँ आपको करवा के, ठीक है ना। अगर ये -1 को मैं सामने लेकर आ जाता तो ये प्लस हो जाता, तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाते। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको भी समझ ही आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 125/4। अब ये है 5 की पावर -1, तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 और यहाँ पे बेस क्या है बेटा? 5 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ, ये कटेगा यहाँ से 5 से, तो दिस इज 5, ये है 5 की पावर 3 और ये है 5 की पावर 1, तो हो जाएगा 5 की पावर 5 टू द बेस 5। तो फिर से मुझे ये पता है कि 5 सामने आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 5 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। अब ये किसके बराबर है? 1। द आंसर इज नथिंग बट 5, ठीक है बेटा। वेरी सिंपल। नाउ मेथड 2 क्या है कि सर इनिशियली ही मैं इसको माइनस का यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 20 इंटू 125/4। अब यहाँ पे जब ये माइनस सामने आ जाएगा तो दिस विल बिकम व्हाट? माइनस ऑफ -1 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, 5 टू द बेस 5। और ये माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, और एनीवेज दिस इज इक्वल टू 1। ये आंसर सीधे सीधे मुझे पता है 1 के बराबर है, ठीक है। तो भी अगर आपको लिखना है तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू कैन राइट 5। तो आप सॉल्व करोगे तो फिर से फाइनली आंसर आपका 5 ही आना है, ठीक बात है। बढ़ सकते हैं। अब
आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि हम बहुत एफ़र्ट्स ले रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतने वीडियो को बनाना है, इतने ग्राफिकली इसको समझाना है, इतना सिस्टमैटिकली इसको प्लान करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क सच दैट आपकी पढ़ाई आसान, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम अब कंटिन्यूसली आपको पूरे मैथमेटिक्स का एक पूरा सिस्टमैटिक वीडियो प्लान बना के देने वाले हैं, ताकि आप उसको कभी भी रेफ़र करें तो आप अपने फिज़िक्स की जर्नी में बहुत ही कंफर्टेबली उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @कल्याण सर फिज़िक्स, ठीक है। कल्याण सर @कल्याण सर फिज़िक्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है हम लोगों का @कल्याण सर फिज़िक्स। आप इस चैनल को भी फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। इसमें आपको कंटिन्यूसली लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, बेहतरीन जो नोट्स हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे, जिसमें आपका सीधे सिस्टमैटिकली प्लान्ड है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक वो नोट्स रेफर करने की ज़रूरत है। अगर आप वो करते हैं तो आपको मिल जाएगा।